हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तिफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब देती है। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर इमाम रजा साहब से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम। डॉक्टर साहब हिंदुस्तान के कई एक चैनल में अपने एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, अपने तजर्बे से लोगों को नवाज रहे हैं। साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ के कई एक चैनल पे आप अपने तजर्बों से लोगों को नवाज रहे हैं, किंग ऑफ जेम के नाम से जाने जाते हैं और 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम एक बार खुद उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब का खैर मकदम है। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ एक घंटे तक रहेंगे। जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो हर थर्सडे को डॉक्टर इमाम रजा से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बा को डॉक्टर इमाम रजा साहब से बात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और हैदराबाद या उसके आसपास के अजला के जो नाज़रीन हैं वो भी डॉक्टर इमाम रजा साहब से बात करके मुलाकात करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और जो बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं वो नंबर नोट कर सकते हैं। जल्दी ही डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात करने वाले अनाउंस कर दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो विजयवाड़ा का आपने लास्ट संडे इनॉग्रेशन किया है, कैसा रिस्पॉन्स मिला, कितने व्यूअर्स आए थे, क्या आपको कैसा लगा? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमाम रजा आप लोगों का जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब, जैसे कि आपने सवाल किया कि लास्ट संडे पिछले हफ्ते इतवार के दिन हमारा नया ब्रांच विजयवाड़ा में ओपन हुआ, जिसकी ओपनिंग के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा साहब बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए फैमिली के हमरा। उनके साथ में बहुत से जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के जो वहाँ के जो VIPs हैं, वहाँ जो विजयवाड़ा के जो मेयर हैं, मेयर साहब भी आए थे, वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह सारे लोग आए थे। रेस्पॉन्स कैसा रहा? जो आपका सवाल है, अच्छा रेस्पॉन्स रहने के बावजूद ही हमने वहाँ पे ब्रांच ओपन किया है। ब्रांच ओपन करने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोगों का ज़्यादा डिमांड होता है, जो लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं, परेशानी होती हैं, क्योंकि विजयवाड़ा और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट और साथ में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जितने भी जो आसपास की जो लोग हैं, बहुत से लोग हैदराबाद को आया करते थे और हर किसी का एक ही शिकवा होता था, डॉक्टर साहब बहुत परेशानी होती है, लंबा सफ़र हम तय करके आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, ऑफिस में हमको हॉलीडेज लेना पड़ता है, परेशानियां होती हैं। अगर आपका एक ब्रांच विजयवाड़ा में अगर खोले, बड़ी मेहरबानी होगी। ये आज की बात नहीं है, तकरीबन 5 साल से हर किसी का शिकवा था, हर किसी का डिमांड था, हर किसी का गिला था। तो उन लोगों के डिमांड पर, लोगों की ख्वाहिश पर, लोगों की गुजारिश पर हमने उस ब्रांच को ओपन किया। जाहिर सी बात है, जो लोग 5 साल से हमारे लिए ख्वाहिश कर रहे थे कि एक नई ब्रांच की, तो रेस्पॉन्स तो अच्छा रहेगा। रेस्पॉन्स रहने के बाद ही हम वहाँ पर ब्रांच ओपन किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने ब्रांच ओपन कर दिया, मतलब लोगों की ख्वाहिश पर ब्रांच ओपन किया, तो जाहिर हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आए थे, सर्विसेज स्टार्ट हो चुके हैं। जो आप लोगों के लिए बता दूं, हमारा जो विजयवाड़ा का हो, चाहे विशाखापट्टनम का, चाहे दुबई का हो, जो हमारे ब्रांचेस हैं, वहाँ पर ब्रांचेस तो आपको हर दिन अवेलेबल रहेंगे, आप जा सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन हम चाहिए, डॉक्टर साहब ही चाहिए बोले तो हम क्या किए हैं, हर चाशुम्बे के दिन विशाखापट्टनम में तय किया है वहाँ के लोगों को जो सर्विसेज देने के लिए, और हर जुमेरात के दिन विजयवाड़ा में हमने तय किया है कि वहाँ पर लोगों के लिए सर्विसेज दें। तो ये हिसाब से आप प्लान बना लीजिएगा, चाशुम्बा हो या जुमेरात। रेस्पॉन्स तो है, रेस्पॉन्स रहने के बावजूद हमने वहाँ पे ब्रांच ओपन किया है। तो इंशाल्लाह ताला जो सर्विसेज जो अभी तक पिछले तक हमने लोगों की जो खिदमत अंजाम दिए हैं, इंशाल्लाह ताला
आगे भी इसी तरीके से हम खिदमत अंजाम देते आएंगे। सबसे पहले हमारा राशि का जो मोटो है असली जवाहरात, क्योंकि जवाहरात अजल से पहने आते रहे हैं। तमाम अनबियाओं ने अंगूठियां पहनी हैं, तमाम सहाबा कराम ने अंगूठियां पहनी हैं। जवाहरात को नेमतुल्लाह कहा जाता है, जो जन्नत की नेमतों में भी शुमार जिसका और दुनिया की नेमतों में शुमार है। तो बहरहाल तो रासिक जहन ज्वेलर्स का जो मेन मोटो होता है असली जवाहरात। साथ में इंसान की जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं, मुश्किलात क्यों आती हैं। राहिल साहब अगर आपको याद होगा, हमने पिछले महीने इसी मुकाम से हमने एक प्रोग्राम दिया था कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। जी, तो आपने बारिश का बताया था और जलजले का भी बताया था हमने। पिछले 4 हफ्ते पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर जहां तक करिश्मा प्रोग्राम देख सकते हैं। पिछले महीने हमने ये प्रोग्राम दिया था कि आने वाले दिनों में बारिश ज्यादा होगी। जो हालत चेन्नई में हुई थी वो हालत भी हैदराबाद में होने वाली है। तो हमने आंखों से देखा कि कितने लोगों की मौत हो गई, बहुत सी जगह पे मतलब पानी ज्यादा आकर कितनी परेशानी उठानी पड़ी, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है लेकिन होंगी। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सितारे हैं। सितारे देखिए, आप डिनाई कर रहे हैं, आप माने ना माने, क्योंकि सूरज है गर्मी देगा, धूप देगा। कोई मानने से ना मानने से सूरज की ना गर्मी कम होने वाली है, ना सूरज की रोशनी कम होने वाली है। चांद ठंडक देगा, चांद निकलेगा। अगर कोई माने ना माने, चांद अपना काम, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सितारों में से कुछ सितारे हमारे लिए बिजली का इंतजाम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कुछ सितारे हमारे गर्मी का इंतजाम करते हैं, कुछ सितारे हमारे लिए ठंडक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सितारे हमारे लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं। इंसान को जीने के लिए जो 4 चीजों की जरूरत होती है, वो पहला है पानी, वो पानी मिलता है सितारों से। इंसान की जिंदगी में जीने के लिए जो दूसरी चीज होती है गर्मी, जिसको आग कहते हैं, बिजली कहते हैं, वो भी मिलती है सितारों से। इंसान को जीने के लिए जो जरूरत होती है हवा की, वो हवा भी मिलती है इन सितारों से। इंसान को जीने के लिए जो मतलब जो चीज होती है, जिसे कहा जाता है मिट्टी, जैसे कि हम एक प्लैनेट पे बैठे हुए हैं, तो ये हिसाब से हर चीज इंसान को जीने के लिए जो अल्लाह ताला ने फराहम किया है, वो सिस्टम जो बनाया है, वो सिस्टम का नाम है सोलर सिस्टम। जब सितारों में हमने बताया था कि लास्ट वीक ये होने वाला है, इसका मतलब क्या है, सैटर्न और मार्स का मिलना भूकंप लेकर आता है, जलजला लेकर आता है, मतलब डिजास्टर जिसको कहा जाता है, अनहोनी हो जाती है, जिसको नेचर भी परेशानी में पड़ जाता है, दुनिया परेशानी में आ जाती है। हमने लास्ट हफ्ते देखा, अभी मैं विशाखापट्टनम में था उस दिन वेडनेसडे जब ये भूकंप आया था, तो मैं विशाखापट्टनम में बहुत से लोग कॉल कर रहे थे, मैं अंदर कंसल्टेंसी में था। सर आप जो बताए प्रेडिक्शन केम ट्रू, सब फोन करके बोला क्या हुआ है, जलजला आ गया, म्यांमार में आया, बर्मा में आया, श्रीकाकुलम में भी थोड़ा टच हुआ है, कलकत्ता में आया है। मतलब क्या है, हमने लास्ट ईयर ही बताया था, 2015 अप्रैल और मई में बताया था। उस टाइम पे क्या था, सैटर्न की जो दृष्टि होती है जिसको देखना कहते हैं, वो दृष्टि जो थी सैटर्न के ऊपर थी, मार्स की। तो अभी जो हुआ, सैटर्न और मार्स मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम है। अनदर 1 मंथ और 1 महीना ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, मुश्किलात रहेंगी। स्पेशली 2014 नवंबर से हमारे लोगों के लिए क्या हो चुका है, रियल एस्टेट का जो व्यापार होता है, जैसे कि जमीनों का जो कारोबार होता है, रुक चुका है, लोग परेशान हैं, बहुत से इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन नीचे गिर चुके हैं, परेशानियां, बिकॉज सैटर्न का मकाम ठीक नहीं है। सोलर सिस्टम में जो होता है ये मकाम ठीक नहीं, जिसकी वजह से इंसान को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उस सितारों को स्ट्रांग करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने नेमतें बिछाई रखी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हमने रूए जमीन में इंसानों के लिए रंगीत चीजें पैदा कर रखी हैं। कलर्स मतलब कलर की जो चीजें होती हैं हमने पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, गौर और फिक्र करते हैं। बेवकूफों के लिए नहीं है ये जवाहरात जो होती है, अक्ल वालों के लिए है, फिक्र करने वालों के लिए है, इल्म हासिल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने इस जमीन में, रुए जमीन में रंगीन चीजें पैदा कर रखी हैं। तो इंसान को चाहिए इससे फायदा उठाए। तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब किसको कौन सा पहनना है उसको जानने के लिए फोन कीजिएगा, आपके बारे में जान इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात जो भी हों उससे बाहर निकल सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे भी आप जो है अब इतने मसरूफ हो चुके हैं कि जैसे कि विजयवाड़ा में आप जो है एवरी वेंसडे रहेंगे, थर्सडे रहेंगे, विशाखापट्टनम में एवरी वेंसडे रहेंगे, विजयवाड़ा में थर्सडे रहेंगे, फ्राइडे जो है डॉक्टर साहब का ऑफ रहता है, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं।
और थर्सडे में उनका प्रोग्राम रहता है, वेंसडे रहता है, थर्सडे रहता है, फ्राइडे वो रेस्ट लेते हैं, सैटरडे यहाँ प्रोग्राम है, संडे कल भी प्रोग्राम है उनका लाइव। तो मतलब ये आपको मुश्किल से 2 दिन ही मिलते हैं जो आप मतलब ये है कि थोड़ा सा नाज़रीन के साथ बात कर सकते हैं। तो नाज़रीन नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर नंबर मिला के हमसे बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, उनकी क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं पुना से बात कर रही हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे, आप बाहर निकल के बात कीजिए, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। हाँ, मैं समीना पुना से कर रही हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। हेलो, मैं समीना पुना से बोल रही हूँ। जी समीना, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। हेलो, मैं माजर चाहूंगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आप जो है टीवी की आवाज़ बंद नहीं कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक बार दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब भी वो हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जी हेलो हेलो, समीना बोल रही हूँ पुना से। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। हाँ, मुझे अपने भांजी के बारे में पूछने का था। भांजी का नाम बताइए। हाँ, फरीन। हाँ, फरीन। उनकी 25 नवंबर 1997। कौन सी, कितनी नवंबर? 25 नवंबर 1997। वक्त मालूम है आपको क्या? हाँ, सुबह में 6 बजे। सुबह में शाम के 6 बजे। हाँ जी ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम समीना साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पूना से बोल रही हैं आप? मैं पूना से बोल रही हूँ। अपनी भांजी के बारे में जानना है? हाँ, भांजी के बारे में जानना है। शादी के बारे में? हाँ, इनका बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप सुनिए, आराम से सुनिए। हाँ हाँ, आपको इतना अच्छा कॉल मिलता है, मौका मिलने के बाद इतना टाइम वेस्ट क्यों करती, समझ में नहीं आता। आप टीवी की वॉल्यूम बंद करें, आराम से फोन में बात कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का शिकवा होता है कि कॉल लगाते हैं कॉल नहीं मिलता। जब कॉल मिलता है तो ये हालत हो जाती है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। बहरहाल, जैसे कि आपने जो भांजी का दिया है, पैदा हुई है मंगल के दिन, अगर उनका असेंडेंट देखा जाए तो टारस का है, सेल्फ अर्निंग दिखा रही है, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्किंग है, इसमें आगे बढ़ती हैं, दूसरों का ज्यादा ख्याल भी करती हैं। लेकिन हाउस ऑफ कोऑपरेशन जो कहते हैं, शादी का जो घर होता है थोड़ा डैमेज है, जिसमें क्या होता है, शादी में मुश्किलात आती हैं, शादी में रुकावटें आती हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा परेशानी को उठाना पड़ता है। सबसे पहले आप उसको डेवलप करना है, क्योंकि वीनस खराब हो चुका है। साथ में सेकेंड उसका जो मालिक होता है मर्क्यूरी भी खराब है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी पावर कम हो जाना, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है, जो प्लानिंग्स होते हैं ज्यादा फेल हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंड और पांचवें घर का जो मालिक होता है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पांचवें घर को जो कहते हैं हाउस ऑफ प्लानिंग, सोचते हैं कि ये काम करूं, वो करूं, ये करूं, जो पहले जो प्लानिंग होती है वो सारे प्लानिंग फेल हो जाते हैं, सोचते हैं एक होता है एक, ये मुश्किलातें फंसी हुई हैं, इसे बाहर निकलना है। साथ में अगर सेहत का देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, मतलब रगों की प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा बच्ची कमजोर रहेगी, खाने पीने में ध्यान नहीं रहेगा। सेहत को अच्छी करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए और शादी अच्छी होने, जिंदगी कामयाब होने के लिए आपकी भांजी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनाना है, साथ में एक व्हाइट सफेद सफेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहने चला ताला, जिसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, जिंदगी में खुशी मिलेगी, जिंदगी कामयाब रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, अगर आप लोग डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अजला के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर एम रजा साहब से हर
थर्सडे को मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो हर वेजडे यानी कि हर 4 शुंबे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलोर या आसपास के जो अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं सैयद मुजाहिद अली बोल रहा हूँ हैदराबाद। सैयद मुजाहिद अली हैदराबाद से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे और हमारे वालिद साहब के बारे नहीं, में। एक के बारे में आज बात कीजिए। आज या तो अपने बारे में या वालिद साहब के बारे में। वालिद साहब के बारे में। वालिद साहब का नाम बताइए। सैयद सादिक अली। सैयद सादिक अली। जी। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी नहीं पता। वो अपनी दादी का नाम बताइए। सईदा राबिया भी। सईदा राबिया बी। जी। जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर इमाम रजा साहब से आप बात कर सकते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो ऑफिस है, शोरूम है, वो बंजारा हिल्स पे है। आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जो है कॉल कर रहे हैं, जाके डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। फिलहाल आज आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुजाहिद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैदराबाद से साहब। हैदराबाद बहुत बड़ा है। हैदराबाद में कहाँ से बोल रहे हैं? ये हमारा दातू नगर का एरिया है वहाँ। ओके, आपके वालिद साहब के बारे में चाहिए जानना है? जी। ओके, देखिए आपके जो डैडी का जो नाम दिया है आपने, वालिद साहब का सादिक अली नाम दिया है। जी। सबसे पहले मैं आपको एक मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको दुआ देता हूँ, क्योंकि दुनिया में जो अजीम मकाम होता है बाप का, क्योंकि आपने कहा दो के बारे में जानना है। जैसे ही राहिल साहब ने कहा कोई एक के बारे में जानो, तो आपने कहा कि डैडी के बारे में जानना है। बहरहाल औलाद के लिए बाप का मकाम बहुत ऊंचा होता है। उसी की तरीके से औरतों के लिए जो मकाम होता है हस्बैंड का, बहरहाल अभी बोलने के बाद थोड़ा बोल देता हूँ, लोगों के लिए मालूम होना है हस्बैंड का मकाम भी क्या होता है। बहरहाल सादिक अली और सैयदा राबिया बी के नाम से अगर देखा जाए, उनका जो मूनसेन बनता है एक्वेरियस का, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है, कारोबार में तरक्की नहीं है, मेहनत बहुत करते रिजल्ट नहीं मिलता, रुकावटें बहुत आ रही हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जिम्मेदारी बहुत है लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं, थोड़ा परेशानी फंस चुके हैं। अगर सेहत के हिसाब से देखा जाए थोड़ा कमजोर है, सर का दर्द भी आएगा, थोड़ा परेशानी है, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए, आपको एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में ये एक व्हाइट सफेद पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि मुजाहिद अली को आपने कहा कि 2 नहीं पूछ सकते, कोई एक नाम बताइए, तो उसने कहा बाप का नाम बताया, तो जाहिर सी बात हर कोई अपने बाप को बहुत चाहता है। इसी तरीके से एक दिन क्या होता है, क्लास में कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में प्रिंसिपल एक लड़की को बुलाता है, मतलब जो फंक्शन में जो पेरेंट्स जो बैठे रहते हैं, लड़की को बुलाता है और कहता है कि आप अपना फैमिली के नाम लिखिए। तो क्या लड़की क्या करती है, अपने पूरे फैमिली के नाम लिख देती है और वो कहती है कि थोड़ा आपके रिश्तेदारों के नाम लिख दीजिए, रिलेटिव्स के नाम लिख दीजिए, थोड़ा रिलेटिव्स के नाम लिख देती है, बाद में जो पड़ोसी के नाम है वो सब लिख देती है। बाद में वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं इसमें से थोड़े नाम मिटा दीजिए जो आपके इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लड़की क्या कर सबसे पहले पड़ोसियों के नाम मिटा देती है। बाद में प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि और भी थोड़े नाम मिटा दीजिए जो आपके करीब मतलब और थोड़े नाम मिटा दीजिए, तो लड़की क्या करती है अपने जो रिलेटिव्स के जो नाम होते हैं वो नाम मिटा देती है। बारी यहां तक पहुंचती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ 4 नाम बाकी रहते हैं। एक बाप का नाम रहता है, एक हस्बैंड का नाम रहता है, बेटे का नाम रहता है, उसका नाम रहता है। तो लड़की को वो प्रिंसिपल कहता है इन 4 नामों में से एक नाम निकाल दीजिए, तो अपना नाम निकाल देती है, क्योंकि बाप का नाम रहे, हस्बैंड का नाम रहे, बेटे का नाम रहे। उसके बाद क्या होता है, मौका यहां तक पहुंचता है कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि इसमें ये 3 नामों में से और एक नाम निकाल दीजिए। तो ये बहुत सोच समझ के क्या करती है, अपने बेटे का नाम निकाल देती है, यहां तक, और बाप का नाम निकाल देती है। यहां तक मंजिल पहुंचती है कि 2 नाम बाकी रहते हैं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं इन 2 नामों में से एक नाम मिटा दीजिए, एक है नाम शोहर का, एक है नाम बेटे का। अब बेटे को इसने कोख से जन्म दिया है, दोनों इंपॉर्टेंस है, एक है इसके सर का ताज। तो ये क्या करती है, 2 नाम बाकी रहते हैं, एक बाप का नाम बाकी रहता है, एक हस्बैंड का नाम बाकी रहता है, तो बेटे का नाम ही मिटा देती है पहले। तो लास्ट में जो आखिरी में जो बच्चे रहते हैं 2 नाम रहते हैं, एक है बाप का नाम, एक है शोहर का नाम। तो इन 2 नामों में से कोई एक नाम निकाल दीजिए लड़की को, प्रिंसिपल साहब कहते हैं। लड़की बहुत सोचती है, समझती है, एक तरफ है बाप जिसने जन्म दिया है, एक तरफ है हस्बैंड, तो सबसे पहले क्या करती है, अपने बाप का नाम निकाल देती है। तो पूरे तालियां बजाना शुरू करते हैं, पूरे जने परेशान हो जाते हैं। लड़की इतनी परेशान हो जाती है जैसे कि
सच्ची जिंदगी में उसके हस्बैंड को छीन रहे हैं या उसके बाप को छीन रहे हैं, जी। उसको ऐसा लगता जी, है, जी। उसका बाप का नाम निकाल देती है। जो लड़की सवाल पूछते हैं कि तूने बाप का नाम निकाल दिया, तूने हस्बैंड का नाम क्यों रखा, तो लड़की का जवाब होता है अगर मेरी जगह अगर मेरी माँ भी होती तो यही काम करती। क्या बात है, क्या बात तो उसका मतलब क्या है, शोहर का जो मकाम होता है जी, बहरहाल। जी। तो ये बातों बातों में ये बात याद आ गई कि जितने भी जो शादीशुदा जो लोग रहते हैं, जो हस्बैंड का जो मकाम होता है, ये मकाम रहता है, तो हमें चाहिए कि जिंदगी में खुशहाल रहें। जिंदगी में क्या है, प्यार बांटकर आगे बढ़ना है। हर किसी का मकाम ऊंचा मकाम होता है। जैसे कि अभी मुजाहिद अली ने फोन किया तो अपने बारे में पूछना था, जी, जी। लेकिन बाप का नाम पता, इतना इंपॉर्टेंस दिया तो जी, बहुत जी। खुशी होती है। तो बहरहाल थोड़ा लोगों के लिए मालूम हो जाता है, थोड़ा ये रहता है, इसीलिए हमने ये बयान कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और वैसे भी जो है हमारे यहाँ कहा जाता है कि खुदा के बाद अगर किसी का मकाम है तो शोहर का शोहर मकाम का है। मकाम है। जी जी। तो बाप का नाम मिटा दे के जी। शोहर का नाम रख देती है। जी, जी। लड़की इतनी परेशान हो जाती है, सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जी। तो सब पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है, एक ही जवाब देती है कि अगर मेरी जगह अगर मेरी माँ भी होती जी, जी। तो अपने शोहर का नाम रखती, बाप का नाम निकाल देती। जी, और फिर तो शोहर उसके का बाद मकाम है। प्रिंसिपल साहब ने भी यही बोला था कि दिस इज द रियलिटी, मतलब यही रियलिटी है, क्योंकि शोहर उसकी आगे की जिंदगी जो हाफ आगे की लाइफ का। जिंदगी, जी yes, yes, आगे लेकर जाने वाला। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मिसाल दी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। हेलो, अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। हेलो, जी, अपना नाम बताइए। आप टीवी से हट के आप बात कीजिए। हमारे अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि टीवी पे मुझे सुनना बंद कर दीजिए। आप टीवी पे हमें ना सुनिए, आप अपने मोबाइल पर हमसे बात कीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही आप जो है टीवी का ऑडियो बढ़ाइए। डॉक्टर साहब, आप भी हम एक मैसेज यहाँ से दे दीजिए ताकि जो नाज़रीन जिन्होंने पहली बार टीवी सेट ऑन किया है ताकि उनके पास पैगाम पहुंच जाए आपका। तो नाज़रीन से एक ही ख्वाहिश है कि जब भी आप कॉल करते हैं, जब लाइन मिल जाती है आप म्यूट कर दीजिएगा 5 मिनट के लिए, 3 मिनट, जितनी देर आपकी मोबाइल में बात होती है उतनी देर के लिए आप टीवी ऑफ कर दीजिएगा या टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं बएर जो आता है आपको 10 सेकंड के बाद मिलता है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये हिसाब से टीवी को ऑफ कर दें या टीवी को म्यूट कर दें, उसके बाद अब इंशाल्लाह ताला बात कीजिएगा, सुकून रहेगा। क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, हर किसी का शिकवा होता है कि हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, लाइन नहीं मिलता। जब लाइन मिल जाती है तो आप टीवी ऑन रखते हैं, ना आप सुन सकते हैं ना हम सुन सकते हैं, टाइम बेकार में निकल जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि टीवी की वॉल्यूम कम कर दें, टीवी को म्यूट कर दें, फोन में सुनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, अच्छा पैगाम इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं तो दूसरे कमरे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इकरा बोल रही हूँ, श्रीनगर से बोल रही हूँ मैं। इकरा, श्रीनगर से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी है। भाई का नाम बताइए। जी उनका नाम सलीम कोयूम है। सलीम कय्यूम। जी जी, सलीम कोयूम। सलीम कय्यूम, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ, उनकी है 14 फरवरी है उनकी। एक्चुअली रात के 12:10 थे। 14 जुम्मे की शब थी। जी, रात के 12:10 थे। 14 जी, फरवरी। जी। सन बता दीजिए, किस सन में पैदा हुए? जी 1981 में। 1981। रात के 12:10 पे, तो उस वक्त जो है 14 फरवरी शुरू हो गई थी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, 14 फरवरी स्टार्ट हो गई थी, जुम्मे की शब थी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो मजीद आपको तफसीलात बताएंगे और जो आपको मशवरा दे उस पर अमल कीजिएगा अपने भाई के लिए, तो इंशाल्लाह जरूर आपको फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस शुक्र खुदा का। पहले तो आपके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने विजयवाड़ा में भी एक ब्रांच खोली है। शुक्रिया शुक्रिया आपकी मुबारकबादी का। जी जी जी। आप मेरे को बताइए, सबसे पहले अभी किसी को चिल्ला रही थी फोन में, किसको चिल्ला रही थी आप? जी अभी आप फोन में किसी को डांट रही थी, किसको? मैं किसी को नहीं डांट रही थी, एक्चुअली इसमें आवाज नहीं आ रही थी तो इस वजह से मुझे लगा आप शायद सुन नहीं रहे हैं। अंदर चले जाओ, कुछ बच्चों को शायद बोल रही थी आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। फरवरी 14, 1981 जी जी जी, 1981 में सुबह 12 बजे, रात के 12 बजे, मतलब सुबह का टाइम होता रात है। के 12:10। जी जी हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। जुम्मे की शब थी। हाँ जी, देखिए आपके भाई का थोड़ा लाइफ में थोड़ा परेशानियां बहुत हैं, स्पेशली थोड़ा पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, सेकेंडरी प्रोफेशन भी ट्रबल है इनका। दिखने में हैंडसम है, टॉल रहते हैं, ऊंचा कद रहता है, चालाक है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, लेकिन इनका असेंडेंट थोड़ा खराब होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जॉब में मुश्किलात आती हैं, अभी तक प्रोफेशन सेटलमेंट नहीं है।
साथ में अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ पार्टनरशिप भी ब्रोक हो चुका है, मतलब टूट चुका है, थोड़ा परेशानी डिस्टर्बेंस है, थोड़ा ब्रेक हो गया है। इसमें क्या होता है, हर किसी से दोस्ती हो जाती है, थोड़े दिन के बाद उस दोस्ती फिर दुश्मनी में बढ़ जाती है, थोड़ा परेशानियां बढ़ जाती हैं, मुश्किलात बढ़ जाते हैं। स्पेशली यही मामला, देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ, थोड़ा शादी की जिंदगी में भी थोड़ा मुश्किलात हैं, परेशानियां। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो जीरो की जिंदगी, अभी तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, परेशान है, थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि इनका मर्क्यूरी भी खराब है। तो उसमें क्या होता है, दिमाग सही से काम नहीं करता, सोच कम हो जाती है, थोड़ा परेशानियां बढ़ जाती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, प्रोफेशन को ठीक करने के लिए, शादी की जिंदगी में खुश रहने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड, इसको पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनाइएगा, साथ में एक व्हाइट सफेद, सफेद पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। इससे मिलने वाला जो फायदा होता है, शादी में सुकून मिलेगा, जॉब स्टेबल रहेगा, जिंदगी में कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनकी क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? हेलो, मैं गुंटूर से सुल्ताना नसरीन बात कर रही हूँ। सुल्ताना नसरीन, जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 16 जी 16 अक्टूबर, अगस्त 16, अगस्त 16, जी 1967। 67। कुछ जी। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश जी का? नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना नसरीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा, गुंटूर से बोल रही हैं आप? बहुत बहुत खुशी है आपको विजयवाड़ा में ब्रांच खोले उनके। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की डिमांड के ऊपर, आप लोगों की ख्वाहिश के ऊपर हमने विजयवाड़ा में ब्रांच ओपन किया है इंशाल्लाह ताला। इस जुमेरात हम अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी बात है इंशाल्लाह। आपको कांटेक्ट करना बोला तो कैसा? हमारे नंबर्स दिखा रहे हैं, विजयवाड़ा के नंबर्स भी हैं, स्क्रीन पे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, अच्छी बात। अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है हमारा, लोग ज्यादा रहते हैं, तो पहले से ही बुकिंग कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दिन के लिए आते हैं और अब दूर से, मतलब आपका वहाँ से आधा घंटा होता है ना गुंटूर से? हाँ, घंटा लगता है एक प्रेस का। हाँ, ट्रैफिक में घंटा लगता है, तो घंटा फिर परेशानी होती है आपको। बहरहाल जी जी, हाँ थोड़ा आपकी सेहत भी खराब है, घर में सुकून नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। जी सही है। हाँ जी, परेशान है, मुश्किलात में है थोड़ा। अगर हेल्थ का देखा जाए तो बैक बोन पेन, कमर का दर्द आता है, बोन की प्रॉब्लम आती है, साथ में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, घर में सुकून नहीं है, थोड़ा हैबत ज्यादा होती है, थोड़ा मिजाज डर डर के जीना पड़ रहा है, बहुत जल्दी डर जाती हैं, थोड़ा परेशानी में फंस चुकी हैं। 2011 के बाद डर ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आपका मून कमजोर हो चुका है। मून जो है आपके दिमाग को चलाने वाला, थोड़ा कमजोर कर दिया है। मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन कहते हैं, डिप्रेशन रहता है, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। सन कमजोर होने की वजह से बोन की प्रॉब्लम आ चुकी है, कमर का दर्द आता है, हड्डियों का दर्द आता है, बैठे तो उठना मुश्किल, खड़े तो बैठना मुश्किल, ऐसी जिंदगी आपकी चल रही है। बहरहाल इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनना है, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का पहनना है, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। इसके सदक़े में क्या होता है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, हैबत दूर हो जाएगी, अंदर से हिम्मत आएगी, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, आप कब एक बार फिर खैर मकदम है करते हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर इमाम रजा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है कौसर फिरदौस। कौसर फिरदौस, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे बारे में बात करनी है। जी अपनी तारीख बता दीजिए, तारीख पैदाइश। जी मेरी तारीख पैदाइश है 27 अप्रैल 1981। 1961? नहीं सर, 81। वक्त मालूम है? नहीं सर, वक्त नहीं पता।
कि कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम कौसर फिरदौस साहब। हाँ वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं बताइए? बस सर आप लोगों की दुआ होनी चाहिए सर, बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह दुआ है, लेकिन आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है देखा तो परेशानी बहुत है, जिंदगी में स्टेबल नहीं अभी तक। हाँ सर बिल्कुल सर, ये सेहत की परेशानी रहती है, सेहत की परेशानी है और स्टेबल नहीं है, लाइफ में डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा परेशानी में फंस चुके हैं। अगर जायचे में अगर देखा जाए तो मेर्क्यूरी कमजोर, साथ में सैटर्न कमजोर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिंदगी में ना अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सेहत की परेशानी दिखा रही है। तो हर हफ्ते में आपको बीमार होना पड़ता है, इन्फेक्शन दिखा रहे हैं, ब्लड एलर्जी भी रहेगी आपको, ये थोड़ा मुश्किलात है, ब्लड इन्फेक्शन भी है, थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम भी है आपको, थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए मेर्क्यूरी और सैटर्न को स्ट्रांग करें, जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। ये दोनों पहनने से जो एलर्जी कम हो जाएगी, इन्फेक्शन कम हो जाएंगे, सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार में आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी वो हमसे बात करें GTV की आवाज़ बंद करके बात करें। जी अपना नाम बताइए। रईस अली। जी रईस अली। कहाँ से बात कर रहे हैं रईस अली साहब? MP शहडोल से। MP से। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मैं अपने बालक के बारे में बात करना। वालिद के? बालक पुत्र। अच्छा अच्छा, उनका नाम बताइए बेटे का। जावेद अली। जावेद अली जी। जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। वो 1993 मई जी रात 2 बजे। तारीख बताइए, तारीख। 1 मई बता रहा हूँ, 1 मई को रात को 2 बजे। 1 मई ना? हाँ रात को 2 बजे। रात को 2 बजे, तब 1 मई मतलब 2 लग जाएगा। 2 लग जाएगा ना? हाँ, हाँ। जी जी, रात को 2 बजे। ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम रईस अली साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अपने बालक के बारे में जानना चाहता हूँ। बालक के बारे में जानना है। बालक पैदा हुआ संडे की सुबह। जी जी। संडे की सुबह थी जिस दिन पैदा हुआ, उस दिन अगर देखा जाए तो जायचे में उनका जो है एक्वेरियस का असेंडेंट बना हुआ है, एक्वेरियस अपने घर में बैठा हुआ है, अच्छे एबिलिटीज हैं बच्चे के अंदर, फ्यूचर में अच्छा मकाम बनाएगा। अगर बता दूं तो उसको फॉलो कीजिए इंशाल्लाह ताला, सिविल्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, चाहे IAS के लिए IPS के लिए इंशाल्लाह अच्छा मकाम बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा मकाम चलाएगा, अच्छा पावर चलाएगा, थोड़ा हिम्मत वाला है, आगे बढ़ने का हुनर भी है। थोड़ा मेर्क्यूरी कमजोर, जिसमें क्या होता है याददाश्त कम हो जाती है, मतलब 90% पास होने के इम्कान, 10% में फेलियर के इम्कान ज्यादा दिखाते हैं। थोड़ा गुस्से का मिजाज भी है, जल्दबाज भी है, शॉर्ट टेम्पर। इंशाल्लाह ताला ये मेर्क्यूरी को डेवलप करने से क्या होता है, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर कम हो जाएगा, ये थोड़ा जो जितनी भी नेगेटिविटी है पूरी निकल जाएंगी बाहर। साथ में सैटर्न को डेवलप कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, इससे क्या होता है जॉब में हायर पोस्ट पाने के, जैसे हमने बताया कि सिविल में अच्छा है इनके लिए इंशाल्लाह ताला। उसके लिए आपको करना है आपके बेटे के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जैसा कि आपको मालूम है इस प्रोग्राम से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स की बात करें तो उसने लोगों की किस्मत बदल दी, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। ये मेरा नहीं, लोगों का कहना है। एक आम आदमी से लेके एक मिनिस्टर तक, एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक ने इसके बारे में क्या कहा है, उनसे उनको क्या फ़ायदा हुआ है, आप खुद ही नज़र डाल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा
اور ڈاکٹر روشن صاحب راسک جیمز اینڈ جویلرز کے کرتا دھرتا ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسی نظر عطا کی ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی جیمز کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کی مہارت کی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ دونوں ماہر جیمولوجسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے، ویسے ہی ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب جیمز کے مزاج کو بخوبی پہچانتے ہیں اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ کون سا جیم کس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر مٹی اور پتھروں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نظرداں آئے اور اس کی گوشت سے پتھروں کے بیچ سے گوہر نایاب کو چن لے اور اللہ کے بندوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچائے۔ ڈاکٹر ایم رضا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اپنی ماہرانہ خدمات کے سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ ڈاکٹر ایم رضا نے ہسٹری، لاجک، سائنس اور ریلیجین کے حوالے سے جیمز کے متعلق انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا پاور آف جیمز۔ ڈاکٹر صاحب نے صدر جمہوریہ ہند شری پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی کتاب پیش کی۔ اب آپ سب کی دلچسپی کے لیے آئیے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام کو گوہر اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں تھا، تو سب سے پہلے میر سکندر علی نے ان گوہروں کو پہچانا اور ان کی خصوصیات سے لوگوں کو واقف کروایا۔ میر سکندر علی کے بڑے بیٹے میر علی بابا نے ضلع اننت پور مدکسیرا تعلقے میں 140 ایکڑ مائنز لے کر اس زمین سے پتھروں کو نکالا، ان پتھروں میں قیمتی گوہروں کی شناخت کی اور ان گوہروں کو اس زمانے میں لندن، فرانس، سری لنکا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی ایم حسین نے عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گوہروں کا استعمال کیا اور اس کام کے لیے ایک ریٹیل شاپ قائم کی۔ ایم حسین کے دو لڑکے ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے بھی اپنے پرکھوں کی وراثت کو آگے بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جیمولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا اور 1990 میں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے راسک جیمز اینڈ جویلرز کے نام سے بنگلور میں ایک شو روم کا آغاز کیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جنوری 2010 کو شہر حیدرآباد میں بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر ایک اور برانچ کا آغاز کیا گیا اور یہ افتتاح کافی سرکردہ شخصیتوں کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ ان شخصیتوں میں کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمارا سوامی، سابق سینٹرل منسٹر ڈی پورندیشوری اور ریاستی سابق وزیر مکیش گوڑ اور ایم وینکٹ رامن بھی موجود تھے۔ اور یہی نہیں، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی صاحب نے بھی ڈاکٹر ایم رضا کی خدمات کو بہت سراہا۔ بنگلور، حیدرآباد، دبئی، وجے واڑہ، تمکور اور وشاکھاپٹنم میں بھی اپنے شو روم کا آغاز کر چکے ہیں، جس کا سابق وزیر اعظم دیوی گوڑا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا ہے۔ جناب دیوی گوڑا صاحب نے اس موقع پر کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ایم رضا کے والد ایم حسین صاحب سے متعارف ہوا تو انہوں نے مجھے ایک گوہر عطا کیا تھا جس کے فیضان سے مجھے کرناٹک اسمبلی کی رکنیت حاصل ہوئی اور میری ایم حسین صاحب سے محبت اور دوستی بڑھتی گئی۔ اسی وجہ سے میں آج خاص طور پر راسک جیمز اینڈ جویلرز کا افتتاح کرنے آیا۔ یہاں پر بتا دوں، ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کا ڈیٹ آف برتھ چاہیے، ٹائم آف برتھ چاہیے،
प्लेस पर चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हमारा कोटेशन है, वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, खुशगवार बनाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी परेशानियों का हल जानिए। जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम रोजमिन है, मैं थाना मुंबई से बात कर रही हूँ। थाना मुंबई, क्या नाम बताया आपने? रोजमिन, ROZMIN, रोजमिन। रोजमिन जी, रोजमिन शेख। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 22 दिसंबर 1992। 22 दिसंबर 1992। टाइम मालूम है आपको? जी हाँ, सुबह 8:10। सुबह 8:10। जी, क्या जानना चाहती हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं, अपनी परेशानी बता सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रोजमिन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंकल। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। आई मीन मेरे घर में ऑलरेडी हमने 2 लोगों के लिए कंसल्ट किया था आपसे, तो माशाल्लाह काफी फर्क पड़ा। और जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो ना, वो चीज इंसान को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है, कन्विंस करती है पूछने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। आपका पैदाइश का दिन है, मंगल के दिन पैदा हुई हैं आप? जी हाँ। थोड़ा हेल्थ का डिस्टर्ब दिखा रहा है यहाँ पे। हेलो। सेकेंडली थोड़ा सा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट। ज़रूर ज़रूर हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। पैदा हुई हैं मंगल के दिन, ऑलरेडी आपके फैमिली वालों को 2 लोग मंगवाए हैं, तो उनको फ़ायदा भी पहुंचे इंशाल्लाह ताला। आपको तीसरे आदमी आपको फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमत है, नेमत से इंसान को खुशी ही मिलती है इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया, अगर देखा जाए तो आपका जो असेंडेंट है सजिटेरियस का, जिसमें क्या होता है, एक रिसर्चर कहते हैं, एक स्कॉलर कहते हैं, नॉलेज है, विजडम है आपके अंदर, क्रिएटिविटी है, आपके सल्फरनर हैं, खुद जॉब करेंगे, आपके अंदर मल्टी टास्क है, ये एट ए टाइम 2 से 3 काम कर सकती हैं आप। थोड़ा जल्दबाज हैं, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि ज़िद्दी हैं। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, हाउस ऑफ कोऑपरेशन थोड़ा डैमेज है, थोड़ा शादी में मुश्किलात आएंगी। टू बी फ्रैंक अगर बोलना है तो आपको जो मैरिज होगी, अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत बढ़िया है, मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रहा है दूसरा होने वाली नहीं है। दोस्ती की शादी जो होती है, मैं खुले से नहीं बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मतलब दोस्ती की शादी आपकी कामयाब होने वाली नहीं है। अरेंज मैरिज जो माँ बाप देखते हैं वो शादी कर लीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। और तीसरी बात है, थोड़ा सेहत की प्रॉब्लम दिखा रही है, लेफ्ट साइड में थोड़ा हेडेक रहता है, थोड़ा जॉइंट्स पेन भी रहते हैं आपको, थोड़ा हड्डियों का दर्द भी रहता है आपके अंदर, और शादी में थोड़ा मुश्किलात आती हैं। लेकिन आगे की ज़िंदगी बढ़िया रहेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, खुद पैसा कमाएंगे, खुद घर बनाएंगे, खुद व्हीकल खरीदेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला मिलने वाली हैं। इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनना है। पुकरा से जो अवलन जो फ़ायदा होगा, आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी की तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे आप, और आपकी जो प्रोफेशन की दुनिया में है बहुत ऊंचे मकाम पर जाएंगी, और शादी में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। साथ में आपके जायचे में सन कमज़ोर है, जिसकी अभी मैं बता रहा था, जॉइंट की दर्द आएगी, जॉइंट पेन्स आएंगे, और लेफ्ट साइड में हेडेक जो रहेगा, सर का जो दर्द रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक अच्छी स्टेबल की ज़िंदगी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जिसके लिए आपको एक येलो सफ़ेद 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी 3 कैरेट का बनाकर पहनिए,
जिंदगी में खुशहाल रहेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे बहुत मुबारकबाद हो। हैं? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? हम अंजुम मनियर बात कर रही हूँ पूना से। अंजुम? हाँ, अंजुम मनियर पूना से बात कर रही हूँ। जी पुणे से। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं नहीं, मेरे को मेरे शोहर के बारे में बात करनी है। शोहर का नाम बताइए। उनका नाम है नियाज अहमद आमिर मियाँ मनियर। नियाज अहमद हाँ, आमिर मियाँ मनियर। किस नाम से पुकारते हैं उनको ज्यादा? उनको नियाज करके ही बुलाना चाहिए। नियाज करके ना? हाँ। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए आप। पैदाइश की तारीख ठीक से पता नहीं है, अपनी लेकिन सास? उनके अम्मी के नाम हमें पता। जी नाम बताइए अपनी सास साहिबा का। उनके अम्मी का नाम है जैनब बी। जैनब बी। हाँ जी उनका वक्त भी जब वक्त भी नहीं मालूम होगा। ठीक है डॉक्टर इमरान साहब हमारे पता नहीं है, जी कंफर्म नहीं है ना। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुमन साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा। आप कहाँ पुणे से बोल रही हैं? हाँ, पूना से बात करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूना में एक ब्रांच खोल दीजिए। शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, खोलेंगे इंशाल्लाह ताला, आएंगे इंशाल्लाह। हमारे पूना शुक्रिया। वालों को भी थोड़ी सी आपकी इसमें हो जाएंगे क्योंकि आप पूना में एक ब्रांच खोल दीजिए। अभी बता दो, मैं आपको पुणे से आज 3 लोग आए हैं हैदराबाद को। सुबह से जो मैं क्लाइंट्स को जो अटेंड किया उसमें पुणे के 3 लोग हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आएंगे, जरूर ब्रांच बनाएंगे। जैसे कि आपने जो नियाज अहमद के बारे में जो बताया है, उनकी माँ का नाम है जैनब बी। सबसे पहले उनका मिजाज जो होता है, आपको उनको पुश करना पड़ता है, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है। खुद अपने आप आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा उनको आगे लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा हिम्मत कम होती है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, थोड़ा दिमाग जो कन्फ्यूजन रहता है, कॉन्सेंट्रेशन जो तवज्जो हो जाती है कम हो जाती है, बहुत जल्द डर जाते हैं। ये काम करते हैं, थोड़ा नुकसान दिखाई देने से पहले सोचते हैं कि दूसरा काम शुरू कर लो, ये खत्म नहीं होता, दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। इसमें क्या होता है, नाकामियां पीछे पड़ जाती हैं। ये काम नुकसान हो या कामयाब, उसी में आगे बढ़ने से इंशाल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ सकता है। लेकिन नियाज अहमद के क्या होता है, ये काम किया कुछ नहीं होता, दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तीसरा काम शुरू कर देते हैं। थोड़ा डरूरा मिजाज है, थोड़ा इनसिक्योर रहते हैं, आज से ज्यादा कल के बारे में टेंशन लेते हैं। दूसरी बात है, स्टोमक डिजार्डर दिखा रहा है, पेट की खराबी, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगी, खाने पीने में ध्यान नहीं रहेगा, स्पेशली बोन्स की प्रॉब्लम भी दिखा रही है, जॉइंट्स पेन, मतलब जो घुटनों का दर्द भी आएगा इनको। इससे बाहर निकलने के लिए आपके शोहर को चाहिए, नियाज अहमद को चाहिए, एक याकूत रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी हमारे पास जो कॉल हैं, जैसे एक तो हमारे पास रोजबिन साहिबा का कॉल आया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप जब लोगों को एडवाइस करते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं, वो चीज़ चाहते हैं कि रातों रात उनको फ़ायदा पहुंच जाए। जब तक वो अमल नहीं करेंगे या जो आपका बताया हुआ तरीका है वो नहीं अपनाएंगे या असली जो है पर्ल नहीं पहनेंगे, तब तक उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या कहना चाहिए? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बता दूँ, बहुत से लोग आते हैं, एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब 5 नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, इतने रोजे रखते हैं, फिर भी परेशानी पीछे पड़ी हुई है, मुश्किलात पीछे पड़ी, कुरान पढ़ते हैं। देखिए, कुरान का सवाब मिलेगा बेशक, आपकी नमाज पढ़ना है, फरीजा है, अवलन फरीजा है, पढ़ना है, उसमें आगे इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा, रोजा रखना है, अपना फरीजा है, उसका सवाब मिलेगा। लेकिन आप उसको लेकर आकर आपकी कारोबार में परेशानियों को मिला देते हैं कि अल्लाह ताला हमको परेशान कर रहा है, मुश्किलात कर रहा है, इतना अल्लाह ताला के हम फरमाबरदार बंदे हैं। यहाँ पे बता दूं आप लोगों के लिए, जब इंसान को जख्म बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, जब तक तुम उसमें आइंटमेंट नहीं लगाओगे, मलम नहीं लगाओगे, अल्लाह ताला आपको हील करने वाला नहीं है, शिफा देने वाला नहीं है। क्योंकि इंसान को चाहिए कि जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल बनकर आए, क्योंकि कुरान हमारे लिए थियरी था, प्रैक्टिकल हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। वो वहां पे मस्जिद में तशरीफ फरमाते, एक एराबी आता है, कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि तवक्कुल अल्लाह को भरोसा करो, भरोसा करो, मैं ऊंटनी लेकर आया हूं, ऊंटनी को बांधकर भरोसा करो, ऊंटनी को छोड़कर भरोसा करो अल्लाह के ऊपर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऊंटनी को बांधो, बाद में भरोसा करो। इसका मतलब क्या होता है? बेशक नमाज पढ़ना है, फरीजा है, रोजे फरीजा है, कुरान पढ़ना है, अमल बजा लाना है, लेकिन हमें चाहिए कि बीमारी आने पर जिस तरह हम अस्पताल जाते हैं, दवा लेते हैं, उसी तरीके से हमारी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए इस रास्ते को अपनाना है। शिफा तो अल्लाह ही के हाथों में है, शिफा वही देने वाला है। या मन हिस्महु दवा व जिक्रहु शिफा, जिसका नाम ही दवा, जिसका जिक्र ही शिफा, लेकिन दरमियान में वसीले होते हैं,
वसाइल होते हैं, जराए होते हैं। इस जरिए को अपनाइएगा, जिंदगी में जो भी मुश्किल इंशाल्लाह ताला उससे बाहर निकला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने कीमती मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ना, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल खुशगवार गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अब ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।